ऐसे सुरासुरे मनुषिन्दवन्दितं धोतेखायिकं विमलं प्रणमामि पठ्यमानं तीर्थं धम्मस्य तारम। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु सुखमय जीवन की कला सीखने के लिए संपूर्ण जिनागम को 5 बिंदुओं में गर्भित करके अंतिम 5वें बिंदु यानी क्रमबद्ध पर्याय, इस पर चर्चा करते हुए जो अहम प्रश्न खड़ा हुआ था कि फिर हमारे हाथ में क्या रहा, ये पुरुषार्थ का क्या होगा, इस पर 4 बिंदुओं से अपन ने चर्चा की और निष्कर्ष ये निकला कि विश्व की पूर्ण सुनिश्चित परिणमन व्यवस्था को स्वीकार कर लेने पर यथार्थ पुरुषार्थ तो जागृत होता है, यानी जिसके फल में अपना जीवन सुख शांति में बने वो पुरुषार्थ तो जगता है। हाँ, जो 4 गति 84 लाख योनियों में भटकाने वाला पुरुषार्थ वो अवश्य बंद हो जाता। तो वो बंद हो इसके लिए तो ये सब कर रहे हैं। तो यदि वो बंद हो गया तो इससे तो ये सिद्ध हुआ कि हमारा मार्ग सही है, क्योंकि यही हम करना चाहते थे वो हो गया। तो अब तो इसी दिशा में और आगे बढ़ना है। 4 बिंदुओं से इस पर चर्चा करने के बाद कल अंत में जो अपन ने चर्चा शुरू की थी वो ये कि वास्तव में जिन इच्छाओं के अनुसार अपन कुछ काम करना चाहते हैं और मानते हैं कि इसका मतलब हम कुछ पुरुषार्थी हैं, उन इच्छाओं की स्थिति क्या है। इतनी बेसिर पैर की इच्छाएं कि अपनी ही 1 घंटे की इच्छाओं के अनुसार यदि विश्व का परिणमन हो जाए तो सारी सृष्टि तहस नहस हो जाएगी। ठिकाना है, यानी अपने 1 घंटे की इच्छाओं का निरीक्षण करना, कैसी कैसी इच्छाएं होती। तो यदि उसके अनुसार कुछ भी होने लगे तो क्या हालत होती विश्व की, अपनी भी क्या हालत होती। तो अच्छा है कि विश्व अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। इसी संदर्भ में कल बात चल रही थी, तो यहाँ अपन ने आके रोकी थी कि मनुष्य जीवन के 3 मुख्य पंख यानी 3 दशाएं, बाल्यावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था। और अपनी ये मान्यता चल रही है कि बाल्यावस्था मतलब बहुत सुख शांति में दशा, मजा आता, कोई जिम्मेदारी नहीं, जवाबदारी नहीं। पर ये भूल जाते हैं कि जिम्मेदारी जवाबदारी नहीं है, कि जिम्मेदारी जवाबदारी संभालने की योग्यता नहीं है। क्योंकि जैसे ही वो योग्य बनता है तो कोई छोड़ता है उसे, पर वो तो योग्यता नहीं है, यानी इतना नादान है, इतना मूर्ख है कि उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी डाली नहीं जा सकती। तो जब लोक की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती तो मोक्ष मार्ग की भी नहीं। यानी उस दिशा, उस अवस्था में मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ होना भी संभव नहीं। तो कितनी दुखमय दशा हुई। और उसकी चंचलता इस बात की निशानी है कि बहुत दुखी है, और उसमें भी इतनी मूर्खता
कि दुख होने पर भी ये समझने की ताकत नहीं कि मैं दुखी क्यों हूँ। दुख तो भोग रहा इसलिए चंचल है, पर क्यों मैं परेशान हूँ ये समझने की ताकत नहीं, तो कितना अधिक दुखी। यौवनावस्था में यद्यपि जिम्मेदारी आ जाती है, वृद्धावस्था में शरीर जर्जर हो जाता तो वो एक समस्या, परंतु ये बाहर की आई हुई समस्याएं, इसलिए इनका समाधान हम कर सकते हैं। और बाल्यावस्था वाली समस्या वो प्राकृतिक समस्या, इसलिए उसका समाधान नहीं कर सकते। यानी छेड़ाला की पंक्ति के आधार से अपन चर्चा करें, मान लो तो तरुण समय तरुणी रत रहो, तो ये समस्या यद्यपि हुई पर ये अपने हाथ में है, चाहे तो नहीं रहे। यानी विषय वासना को समेट लें तो समस्या से बच सकते हैं। घर गृहस्थी का फैलाव उतना नहीं करें तो बच सकते, पर जो बाल्यावस्था वाली समस्या उसका क्या करें। अब ऐसे अर्धमृतक सम बूढ़ापन, तो उसमें भी यदि अपना उपयोग बदल लें, भेद ज्ञान करें, तो वो अर्धमृतक सम भी अपने तो स्वर्ण अवसर बन जाएगा। और यही है ना, ज्ञानियों ने कल चर्चा की थी कि यदि अनुपात निकालेंगे तो प्रौढ़ उम्र में आत्म कल्याण करने वालों की संख्या अधिक। बाल्यावस्था में तो होना संभव ही नहीं था, तरुणावस्था और जवानी में करने वालों की संख्या कम। अनुपात निकाले तो वैसे तो दोनों की अनंत, पर फिर भी अनंत प्रकार का है ना, तो अनुपात निकालेंगे। अपन तीर्थंकरों का ही देख लेना, कल चर्चा की थी। एक ही युग के कुल 24 तीर्थंकर, तो उनमें से 5 ही ऐसे निकले कि जिनने यौवनावस्था में कल्याण का मार्ग शुरू कर लिया, और बाकी 19, तो कितना परसेंट हुआ। अब बाकी और उदाहरण देखेंगे तो और ही ज्यादा। यानी भरत चक्रवर्ती के 923 बेटे वे ही ऐसे निकले कि यौवनावस्था में दीक्षा ले ली, और बाकी 96,000 पत्नियां थी, तो एक ही बेटा लें, तो बाकी ने कब लिया? बाकी ने तो बाद में। यानी वृद्धावस्था में, यौवनावस्था पार होने के बाद आत्म कल्याण में लगने वालों की संख्या ज्यादा। और उसका कारण क्या कि चूंकि हर तरह से लौकिक अनुभव स्वयं ले चुके, सुन करके नहीं, पढ़ करके नहीं, भुक्तभोगी बन के, तो अब मन अच्छे से स्वीकार कर लेता कि वास्तव में इनमें कुछ दम नहीं है, न कमाने में, न भोगने में, न घर गृहस्थी बसाने में कुछ दम नहीं। इसलिए जो वैराग्य जगता है वो टिका रहता। तो इस कारण आत्म कल्याण का स्वर्ण अवसर। अपनी चर्चा तो इससे आगे की थी कि मान लो अभी आपके ही मान्यता के अनुसार कि बाल्यावस्था में खूब सुख और वृद्धावस्था दुखमय, तो अपन तो खूब करता धरता है ना। वैज्ञानिक लोग भी कितना कितना कर रहे। तो चूंकि ये मनोविज्ञान कि दुख के बाद सुख मिले तो बहुत मजा आता, थोड़ा सा भी सुख मिले तो भी, पर सुख के बाद दुख मिले तो थोड़ा सा भी दुख बहुत आकुलित कर देता। यानी खूब प्रतिकूलताएं भोगी हों और फिर थोड़ी सी भी अनुकूलता मिले तो बहुत मजा आता, और खूब अनुकूलताएं भोगी हों और फिर थोड़ी सी भी प्रतिकूलता मिले तो बहुत भारी पड़ती। तो वैज्ञानिक लोग ऐसा कुछ प्रयोग करें ना कि जन्म तो हो बुढ़ापे का, और फिर आए जवानी, और फिर आए बाल्यावस्था, तो आराम से सुख में मरेंगे। पहले सुख होगा पर दुख तो वो तो बहुत महंगा पड़ जाता, तो दुख से शुरू करें। तो पहले वृद्धावस्था, फिर जवानी, और फिर बाल्यावस्था, फिर आराम से जाएंगे सुख में। बोलो है कोई उपाय?
कितना करें कि निकल आएगा उपाय। पेड़ों का ले लें, आम ही फलों का राजा, बहुत बढ़िया लगता। और मौसम भी इसका बहुत लंबा, लगातार 5-6 महीने चलता रहता। तो खाते खाते अखा जाते, कितना खाएं, कहां तक खाएं, रोज 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 अखा जाते। तो ऐसा क्यों नहीं कर लेता है आम? जैसे शुरू हुआ, मान लो फरवरी मार्च के करीब शुरू हो गया मौसम, तो वो 2-2.5 महीने चले तो खूब आराम से खा ले। और फिर जब अघाने लगे ना, तो फिर उसमें आराम से मोर आवे, तो अपने को बीच में गैप मिल जाएगा। तो वो जो अघा गए थे वो थोड़ा सा अब फिर इच्छा होगी, तो फिर आराम से फिर पकने लगे, और फिर उतने ही चल जाए। बीच में जो 2 महीने का उनने गैप ले लिया था, वो 2 महीने बाद तक वो चल जाए। कर सकते। अब उल्टा कि यदि सारे आम एक साथ पक जाएं तो क्या होगा? देखो विचित्रता सुन, इन्हें कोई करने वाला नहीं, फिर भी कितनी प्राकृतिक व्यवस्था। यदि एक साथ पक जाए तो क्या होगा बोलो? खा पाएंगे? कौन चुन चुन करके रखता कि ये अभी पकेगा, ये कल पकेगा, ये परसों पकेगा, ये नरसों पकेगा। कहने को कह देते हैं कि एक साथ बोर आए, एक साथ आते हैं, और एक साथ सारे कैरी लगती हैं, और जब लगती नहीं तो पकती भी नहीं एक साथ। और एक जैसी परिपक्व हो गई हो तो भी पकती नहीं, यानी बढ़ना बंद हो गया हो, वो तो भी पकती नहीं एक साथ। तो कौन करता रहता है ये सब? आप कर सकते हैं? आपने तो सबको एक साथ रख दिया था पकने, जो भी कृत्रिम साधन में पकाए तो सबको एक साथ रख दिया, एक जैसी प्रक्रिया करके। मान लो पाल में रखा तो सबको एक साथ ही पाल में ढक के, गेहूं में दबाए तो सबको एक साथ ही दबा के, और भी आजकल कार्बन आदि से पका तो सबको एक साथ ही कार्बन आदि में रख करके। एक साथ क्यों नहीं पकी? यानी प्राकृतिक व्यवस्था के किसी भी बिंदु को लेकर के विचार करेंगे तो लगेगा कि वास्तव में क्या कर सकते हैं हम किसी भी चीज को लेके। तो क्या करना चाहते? अपन जिन माता पिता से पैदा हुए और जिस नगर में पैदा हुए, जिस स्थान पर, कुछ सोचा तो होगा ना? बस यही माता पिता चाहिए, यही नगर चाहिए, अस्पताल भी यही वाले, डॉक्टर भी यही होना चाहिए। कुछ सोचा था? कैसे हुए? अब इसके बाद मान लो जन्म हो गया, किस दिन जन्म होना? दिन में, रात में, वो पंचकों वाला दिन ना हो। वो होते ना अपने यहाँ कुछ एकदम ही अशुभ दिन, जैसे चतुर्थी है, नवमी है, चतुर्दशी, अशुभ दिन माने जाते ज्योतिष में। रिक्ता तिथि, तो रिक्ता तिथि के दिन जन्म ना हो, और 29 फरवरी को तो बिल्कुल ही ना हो। क्यों? 4 वर्ष में एक बार बर्थडे आ पाएगा। कितना कठिन हो जाएगा। सबका आएगा हर साल और हमारा आएगा 4 साल में एक बार। क्यों 29 फरवरी 4 साल में एक बार पढ़नी? तो नहीं हो। कर सकते थे ना? यानी एक एक बात को सोचेंगे तो लगेगा क्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं हम। अब जन्म हो गया मान लो, अब वो बढ़ने के लिए क्या क्या सोचा था, और फिर भी दिन दूने रात चौगने बढ़ती रही। यानी वो तत्काल का जन्मा बच्चा कितनी तेजी से बढ़ता, 1 साल में कितना बड़ा हो जाता। उसने बढ़ने के लिए क्या क्या किया था, स्वस्थ रहने के लिए भी क्या क्या किया था,
शरीर के अंग प्रत्यंग व्यवस्थित बढ़े, इसके लिए क्या क्या किया था। अब मान लो 2-2.5 साल के हो गए, खूब उछल कूद करने लगे। अब वो बढ़ने के लिए क्या क्या कर रहे, ठंडी गर्मी से बचने के लिए, और फिर भी बढ़ते रहते। न ठंडी की परवाह, न गर्मी की परवाह, न भोजन की परवाह, न पानी की परवाह, कुछ नहीं, बस मस्त जिंदगी। क्यों ज्ञानी नहीं, मूर्ख नादान। अब इसके बाद हो गए 18-20 साल के, अब कुछ समझ आई कि नहीं, संभालना चाहिए। और जैसे ही शरीर को संभालने की दिशा में थोड़ा सा प्रयास करना शुरू किया कि शरीर की वृद्धि बंद। अब बढ़ेगा, और फिर और आगे बढ़ते बढ़ते अब 60 साल के हो गए, तो अब तो बस एक ही काम, पहले तो और भी काम थे, पर अब एक ही काम की बस शरीर 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 स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे। और फिर और ही उल्टा फंसा पड़ जाता, ज्यों ज्यों संभालते त्यों त्यों गड़बड़। तो क्या कर पा रहे, बोल, इच्छा के अनुसार काम करना चाह रहे ना, तो करो ना, क्या कर पा रहे, आकुलता भोग रहे हैं, चलता तो वहां कुछ भी नहीं। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय कहती कि जब कुछ चल ही नहीं रहा, फल में आकुलता ही मिल रही है, तो विचार करके चुपचाप स्वीकार कर लो ना कि वास्तव में कुछ चलेगा ही नहीं यहाँ, तो जिससे आकुलता से बच जाएंगे। होने वाला तो फिर भी होगा, क्योंकि हम करते कहाँ थे, तो हम नहीं करेंगे तो वो रुक जाएगा, ये तो बात ही नहीं। तो वो तो होगा, पर हमारे हिसाब से नहीं होता था, तो जो अनंत आकुलता हम भोगते थे उससे बच जाएंगे। एक क्रमबद्ध पर्याय, अनंत आकुलता से बचने का उपाय है, काम को रोकने का उपाय नहीं है। क्योंकि काम तो हम करते ही नहीं थे कि जो रोकें, आकुलता मुफ्त में भोग रहे थे, तो उससे बचने का उपाय एक बात। अब इसी में दूसरी बात कि भगवान को तो पता है कब क्या होना, हमें तो पता नहीं, तो फिर तो कुछ करें ना। अब इस पर कि करने का भाव तो आएगा। देखो, जो एक प्रश्न था ना मूल कि साहब फिर हम दुकान ही नहीं चलाएं क्या, नौकरों को ही नहीं संभालें क्या, बच्चे भी जैसे उल्टे सीधे मार्ग पर दौड़ते रहें तो दौड़ने देवें। कक्षाएं इतनी सक्रिय रहती कि जहां जो कक्षाएं बैठी होगी उसके अनुसार उस भूमिका वाला काम सब कुछ होगा। यानी सर्पणी के 1000 बच्चे होते तो उस माँ को भी ऐसा भाव आता कि खा जाए सबको। सर्पणी बच्चे देती, उसकी एक प्रक्रिया होती, वो कुंडली मार के देती, यानी घेरा बना के अपने पूरे बीच में, और पूरा ये प्रयास करती कि एक भी भग ना पाए, और जन्म दिया और खाना शुरू। और उसमें ही माँ से बच करके कुछ निकल भागते कुंडली लांग के, और उतने में दुनिया में इतने सर्प हैं। यदि अपनी माँ जैसा भाव उसे होता तो फिर सर्पों की क्या गिनती होती दुनिया में। तो जिसके 1000 बच्चे होते और वे भी भयंकर, तो उसकी माँ को ऐसा भाव आता कि बचे ना, और जिसके एक ही तो बच्चे होते, माँ हो गई 80 साल की, बेटा है 60 साल का, यानी बेटे के बेटे का बेटा भी हो गया है, फिर भी उस 80 साल की माँ को ये चिंता है कि मेरे बेटे ने भोजन किया कि नहीं किया, इसको मन पसंद मिला कि नहीं मिला, बोलो। यानी जिसके 1-2 बच्चे होते हैं उसके ममता भी इतनी होती है कि मरते दम तक
संभालने का परिणाम रहेगा। चिंता करती रहेगी। एक दिन में चर्चा की ना शंकर दयाल शर्मा की, राष्ट्रपति बन गए तो अब क्या कमी, फिर भी माँ को नहीं, हमारे बेटे को मगध के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं तो यहाँ से भेजें। यानी ये भी भूल जाती कि वो राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। ये मगध के लड्डू खाना इतना हंसी खेल नहीं है, कितनी कितनी इस पर प्रक्रिया होगी, तब कहीं जैसे तैसे खाने मिलेंगे, पर नहीं भेजे। तो क्यों घबराते कि यदि हमने सब कुछ सुनिश्चित है ये मान लिया तो फिर बाल बच्चों का क्या होगा, फिर तुम डांट ही नहीं पाएंगे, खूब डांटोगे, फिर तो लाड़ प्यार नहीं कर पाएंगे, नहीं खूब करोगे, फिर तो नौकरों से गुस्सा ही नहीं करेंगे, नहीं खूब होगा। तो फिर क्या मतलब कि मतलब ये निकलेगा कि यदि सफलता मिल जाएगी तो कर्तृत्व का अहंकार नहीं होगा, अपेक्षाएं नहीं जगेंगी। हमने तुम्हारे साथ इतना किया, इसके बल पर तुम इतने बड़े हुए और अब हमारा कुछ नहीं करते। तो जब ये ख्याल में रहेगा कि वो तो भूमिका थी ऐसी, इसलिए मुझे भाव आया था, पर इसका जो हुआ है निमित्त रूप में देखें तो उसका अपना पुण्य पाप का उदय, और उपादान रूप में देखें तो उसकी होनहार, उसकी भवितव्यता। मैंने तो अपने विकल्प की पूर्ति की है, वहां तो कुछ करना संभव नहीं था। तो यदि सफल हो जाएंगे तो घमंड नहीं आएगा, और घमंड नहीं आएगा तो अपेक्षाएं नहीं जगेंगी, अपेक्षाएं नहीं जगेंगी तो दुखी नहीं होगे। अभी दुखी क्यों? तो अब देखो बेटा बिल्कुल नहीं सुनता, हमने तो कितना कितना किया और ये बिल्कुल नहीं सुनता, और क्रमबद्ध प्रयास स्वीकृत होगी तो हमने कुछ किया ही नहीं, हम तो अपने विकल्प की पूर्ति की थी, उसका तो उसकी योग्यता अनुसार हुआ। तो अब यदि नहीं सुने तो अब शिकायत का परिणाम आएगा। तो क्रमबद्ध पर्याय इसका इलाज है, यानी कर्तृत्व के अहंकार को समाप्त करने का इलाज। कदाचित असफल हो गए तो कि तो दीनता हीनता भी नहीं आएगी। पद्म पुराण में आती है घटना, जब रावण गर्भ में था, माय राजा और केकसी रानी तो गर्भ में था, तो माँ को खूब खोटे खोटे परिणाम जगे, एकदम ही उल्टे। यानी अपने पति का रक्त पीऊं, यहां तक परिणाम, बहुत बेचैन, सूखने लगी। तो पूछा राजा ने क्या बात है, कि नहीं कुछ नहीं। फिर भी पता है ऐसे परिणाम हो रहे कि जिंदगी में कभी नहीं हुए मेरे। तो उन्हें बताया तो इसमें घबराने की क्या बात, तो बच्चे का परिणाम है कि अपन जैसे धार्मिक व्यक्ति और उनके यहाँ ऐसा बच्चा कि अपन तो अपनी योग्यता वाले हैं ना, वो अपनी योग्यता वाला, अपने पुण्य पाप अलग है, उसके पुण्य पाप अलग। खेत में एक ही बीज बोते हैं, मूंग की दाल बोई, मूंग बोई, तो एक पौधा, उसमें मान लो उदाहरण के लिए कि 40 दाने आए फलियों में, कुल 39 दाने पकने वाले और एक दाना बटर। कारण क्या बना? तो बीज अलग होगा, सिंचाई अलग तरह की हुई होगी, खाद अलग तरह का पड़ा होगा, किसान ने अलग तरह की व्यवस्था दी होगी, तो क्यों होगा? और ऐसा बटर कि आप खूब अच्छा पीस करके भी रख दो ना उबलने, देखो मैदा बना के, तो भी वो कट ही रहेगा। यानी खाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे कंकड़ आ गया बीच में, और बाकी पूरी दाल एकदम मुलायम। क्यों हुआ ऐसा? कि उसकी अपनी योग्यता, यानी बीज एक था, एक में से ही वो 40 दाने तैयार हुए, 39 ऐसे और एक ऐसा। तो इस तरह से
वहां समझाया राजा ने कि अपनी अपनी योग्यता अनुसार आती है संतान, अपन तो निमित्त मात्र हैं, उसका अपना पुण्य पाप, उसकी अपनी होनहार, तो उसको लेके तो परेशान क्यों होते। तो यदि कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया तो दीनताहीनता के लिए अवसर नहीं रहेगा, उसमें भी संतुलन रहेगा कि अपन क्या कर सकते हैं। क्रमबद्ध पर्याय इसका इलाज है, यानी सफलता में फूल के कुप्पा ना हो जाएं और असफलता में एकदम बिल्कुल ऐसे कि अब हमारी सत्ता ही नहीं रही, ऐसे ना हो जाएं। दोनों में ही मन का संतुलन बना रहे, और किसके बल पर कि हम कर क्या सकते हैं। हाँ, विकल्प तो था हमारा, पर विकल्पों से क्या होता, होगा तो वही जैसे उसकी होनहार होगी। तो इसके बल पर चित्त का संतुलन बना रहेगा। अब ऐसा हर क्षेत्र में लगाना, यानी गृहस्थ दशा है, अप्रत्यख्यानावरण कषाय चल रही, तो आजीविका का भाव आएगा, और धंधा बड़ा है, स्वयं से नहीं संभलता, तो नौकर चाकर लगाने का भी भाव आएगा। और जब लगाए हैं तो भी व्यवस्थित काम करते रहें, तो इसके लिए भी सब कुछ करने का भाव आएगा। और कदाचित ख्याल में आ जाए कि गड़बड़ करता, तो बिल्कुल चौकन्ने रहने का भी भाव आएगा, डांट फटकार का भी भाव आएगा। पर उससे खूब खूब लाभ हो गया तो अकड़ नहीं होगी कि देखो हमने सावधानी रखी ना, इसलिए कि धोखे में नहीं रहना। वो कभी कभी आपकी सावधानी और उल्टी पड़ जाती। पहले अपन चर्चा कर चुके, 15 वर्ष की उम्र में जब व्यापार शुरू किया था, दिन दूना रात चौगुना बड़ा, नौकर भी बिल्कुल चाहे जैसे रख लिए थे, क्योंकि अनुभव ही नहीं था। और अब 60 वर्ष के हो गए, खूब अनुभवी, खूब जांच परख के नौकर रखते, सब तरह से सारी योग्यता अर्जित कर ली, और धंधे में घाटा घाटा घाटा, यहां तक घाटा आ जाता कि दिवाला निकालने का भाव आने लगता, और जहां से खड़े हुए थे ना बिल्कुल वहीं पहुंच जाते। शून्य से खड़े हुए थे तो शून्य पे आ जाते। क्यों हुआ ऐसा? और आप भी दृष्टि दौड़ाएंगे तो कितने ऐसे प्रसंग आपको देखने में मिले होंगे कि जब कुछ भी नहीं जानते थे तब काम शुरू किया था, और कितनी भरभराट हुई, कितनी संपत्ति अर्जित की, और सब कुछ जानने लगे, सब तरह से परिपक्व हो गए, और ऐसा घाटा लगा कि लगते 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 बिल्कुल शून्य पे आ गए। सब कुछ बेच बाच के सामान से झोपड़ी में रह रहे, भोजन के भी लाले पड़ गए। क्यों? आप तो अनुभवी हो गए थे ना, क्यों हुआ ऐसा? तो भाव तो जब तक उस कषाय का है उदय आएंगे तो बराबर सब कुछ होगा, पर सफलता मिल जाएगी तो घमंड नहीं होगा। क्यों? हमने क्या किया, हम तो अपने विकल्प की पूर्ति की। और असफल हो जाएंगे तो दीनताहीनता भी नहीं होगी। क्यों? हमारा अकेला क्या था, उसकी अपनी योग्यता। तो अपनी समता खंडित नहीं होना, ये है क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति का लाभ। समझाएंगे, पर समझाने की भी सीमा, अपनी समता खंडित हो जाए इस कीमत पर नहीं। आचार्य ने दिया बहुत सुंदर उदाहरण। एक मरीज आया वैद्य के पास, दवा दी, पर मरीज का रोग मिट ही नहीं रहा। दवा बिल्कुल उसी रोग की है, पर मिट नहीं रहा। तो वैद्य को लग रहा बराबर कि हम तो असफल हो गए, तो इसके लिए वो वैद्य दवा नहीं खा लेगा, वो नहीं मरेगा कि सब बिल्कुल इसी रोग की दवा थी और ये रोग नहीं मिट रहा तो हम बदनाम हो जाएंगे, तो अब क्या करें जी के। क्यों? दवा तो एक निमित्त मात्र है। सामने वाले के पुण्य का उदय नहीं होगा तो दवा क्या कर लेगी, उसकी आयु शेष नहीं होगी तो दवा क्या कर लेगी। तो चूंकि हम असफल हो गए इसलिए मरे जाते, ये मार्ग नहीं है। यानी उपचार
करने का और कराने का भाव पूरा आएगा, पर बस इस स्तर तक ही कि अपनी समता खंडित ना हो, समता सुरक्षित रहे। डांटने फटकारने का भी भाव आएगा, पर अपनी समता सुरक्षित रखते हुए। यानी क्रोध का आवेश आ गया, फटकार लगा दी, पर साथ में ये भी चल क्या होने वाला, इससे होगा तो उसके होनहार के अनुसार ना, अपने अनुसार क्या होने वाला। तो बराबर डांटने फटकारने के भी भाव आते रहेंगे और उसमें साथ में उनकी निरर्थकता भी ख्याल में आती रहेगी, तो समता भी रहेगी। तो समता खंडित ना होने देना ये क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति का फल। बाकी सब कुछ चलेगा, क्यों? क्योंकि वो तो कषाय के कारण चल रहा था, वो अज्ञान के कारण थोड़ी चल रहा। तो हमने ज्ञान कर लिया तो वो नहीं चलेगा, ये बात कहाँ से निकाली? वो तो कषाय के कारण था। तो जब तक वो कषाय शेष है तब तक सब कुछ चलेगा। अब आगे बढ़ गए यदि तो फिर वो नहीं चलेगा। आपको जानकारी हो तो भी, वो नहीं जानकारी हो तो भी। यानी जो भी ये लौकिक काम चल रहे हैं, विकल्प आदि आ रहे हैं, संभालने का भाव आ रहा, डांटने फटकारने का भाव आ रहा, ये ना ज्ञान का कार्य है ना अज्ञान का कार्य, ये है कषायों का कार्य। तो जब तक कषाय शेष हैं तब तक ये पूरा का पूरा चलेगा। और कषाय मिट गई तो अब वो भाव नहीं चलेगा। अब आप चाहे ज्ञानी हो जाएं और चाहे अज्ञानी रहें। पहले अपन चर्चा कर चुके, 12वें गुणस्थान तक कितना अज्ञान रह सकता, यानी मात्र बस अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान, यानी नमोकार मंत्र भी नहीं आता, 6 द्रव्य के नाम याद नहीं, और वो अष्ट प्रवचन मात्रिका भी मात्र भावों में, नाम याद नहीं है। यानी यदि पूछेंगे कि बताना जरा वो 5 सम्मति कौन कौन सी, वो 3 गुप्ती कौन कौन सी, आपके तो पल रही ना अष्ट प्रवचन मात्रिका वाले हो ना आप, तो अकेले उतनों के नाम बता दो, सब हमें पता नहीं। तो इतना अज्ञान। और फिर भी कषाएं मिट गई तो सारे संकल्प विकल्प खत्म। और पहले गुण स्थान में 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाए, पर कषाएं विद्यमान तो सारे संकल्प विकल्प चल रहे। तो संकल्प विकल्पों का संबंध किन के साथ? ज्ञान अज्ञान के साथ नहीं, कषायों के साथ। तो अभी यदि ये चाहते कि नहीं सब संकल्प विकल्प भी नहीं होना चाहिए, जब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो क्यों इतना भाव आता फिर? तो उसका उपाय एक ही कि कषाय मिटा। कषाय कैसे मिटेगी? कि स्वयं के भेद विज्ञान के बल पर, क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति के बल पर उपयोग को थोड़ी सी फुर्सत दें और स्वरूप सम्मुखता का पुरुषार्थ करें। और किसके बल पर होगा? कि चूंकि यहाँ कुछ कर पाना संभव नहीं, तो क्या करें फिर हम? सहज ज्ञाता दृष्टा बन जाए। तो इसके बल पर भेद विज्ञान में जो दृढ़ता आती जाएगी, बार बार स्वयं पर का विवेक उपयोगात्मक होगा, तो स्वरूप स्थिरता होगी, इससे भूमिका बढ़ेगी, भूमिका बढ़ेगी तो वो संबंधी कषाय मिटेगी। इसके बल पर भी संकल्प विकल्प मिटेंगे। देखो वर्तमान युग में तो ऐसे ऐसे उदाहरण, कहाँ तो अपने बेटे बेटियों को व्यवस्थित रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और कहाँ दीक्षा ले ली तो कुछ नहीं। कारण क्या? वो कषाय करवा रही थी, अब वो कषाय नहीं रही तो कौन करवाए? उदाहरणों में ज्यादा अपन नहीं उलझ रहे हैं, पर सब तरह से अपने जीवन में भी होता। अभी बेटे बेटियों को पालने में कितना श्रम करते, क्यों?
और राग है इसलिए। कभी कभी ऐसा हो जाता, मान लो वो आपका बेटा नहीं था, पर ऐसा उलझा दिया गया था कि आपको भी लगा कि आपका ही बेटा, यानी वो जीवन कुमार जैसे प्रसंग लोक में भी बन जाते अभी कि आपका बेटा जन्मा, खत्म। अब वो घर के व्यक्ति समझ रहे कि यदि इसको पता लगा कि खत्म, तो इसका भी बचना मुश्किल हो जाएगा। वही एक और जन्मा था, मान लो किसी के 2 जन्मे थे, तो उसको समझा बुझा के वो ले लिया। तो आपको तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि उस पीड़ा में ही तो आपने तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया। और जब थोड़ी सी नॉर्मल हुए आप, देखा बेटा, तो आपको लगा अपना ही बेटा है। अब पूरा लाड़ प्यार पूरा चलता रहा। 20 वर्ष का हो गया बेटा, पूरा लाड़ प्यार उड़ती रही। बाद में कोई ऐसा प्रसंग बना कि उससे वो सत्य सामने आ गया कि ये मेरा बेटा नहीं है, और कोई बेटा है भी नहीं आपके, और कोई आगे संतान हुई नहीं कि नहीं, जो भी लगाना होगा पर हुई नहीं, मतलब ये कहीं, और वो जो था मूल तो वो तो चला गया। अब जैसे ये पक्का ज्ञान हो गया कि ये मेरा बेटा तो नहीं, यद्यपि और कोई दूसरा नहीं है आपके पास, पर अब उसके संदर्भ में कैसा भाव हो जाएगा। यानी दूसरा हो तब तो कहने क्या, फिर तो एकदम ही उल्टा पासा हो जाएगा। पर कदाचित नहीं भी हो दूसरा तो भी कैसी सोच हो जाएगी अब। और कदाचित वो उसका हो कि जिससे आपकी हमेशा ठनी रहती थी, यानी उस महिला से कभी बनती नहीं थी, और वो उसका बेटा, अब कैसा भाव आएगा। बोलो, सोचना कि यदि कभी ऐसा प्रसंग बने तो कैसा परिणाम बनेगा। ऐसे काल्पनिक रूप में सोचना तो मन जवाब देगा कि कैसा। अब वो ममता रहेगी, इसका मतलब क्या निकला कि वो जो राग टूटा कि ये मेरा नहीं है, तो अपना तो टूटा, तो राग में कमी आ गई। और जहां राग में कमी आई कि सारा का सारा मामला उल्टा हो गया। तो किसके कारण परेशान? राग के कारण। अब सुखी होना तो क्या करो? राग मिटो। कैसे मिटेगा राग? कि जो 5 बिंदु अपन ने लिए उसको सोचो, तो लगेगा किससे राग बढ़ा है, यहाँ कौन है अपना। इसके बल पर वो राग टूटेगा, इसके बल पर भूमिका बढ़ेगी, और इसके बल पर फिर ये संकल्प विकल्प ही समाप्त हो जाएंगे। किसी भी रूप में देखेंगे तो फेर बदल कुछ नहीं कर पाते। वास्तव में तो स्थिति ये है कि राग भी अपन सोच सोच के नहीं कर सकते। एक दिन चर्चा आई थी अपनी, मंदिर जी में हूं, भगवान के सामने दर्शन पूजन कर रहे हैं। कम से कम इतना भाव तो होगा ना कि भगवान यहाँ कुछ उल्टा सीधा, इतनी विशुद्धि तो होगी कि नहीं। अब आप पूजन करने खड़े हुए, बिल्कुल एकाग्रता से बहुत सस्वर पाठ कर रहे हैं, और पूजन करते करते ही 1 सेकंड को चोखा दिख गया। वो गैस बंद की थी कि नहीं की थी? कहाँ? पूजन करते करते दिख जाता, नहीं दिख जाता? शायद की तो थी, नहीं की थी। और पूजन बराबर चल रही, सस्वर पाठ, और अब मन, अब वो तो की नहीं की। अब जो होगा सो होगा, अब जा तो सकते ही नहीं, तो कितनी पलटा पलटी करो। सोचा था आपने, क्यों आया? वो आने लायक था मंदिर में,
क्यों आया। इन्हें सोचा भी नहीं था, चाहते भी नहीं थे, आ गया तो भी हमें बिल्कुल पसंद नहीं, तो भी जो आने वाला होता उसे कौन रोक सकता। तो ये सब घटनाएं क्या बता रही कि अब चुपचाप स्वीकार कर लो, अब उसको लेके परेशान होने से कोई लाभ नहीं। क्यों? वो तो आखिर चला गया। अब जो घटना घट गई उसे तो बदल नहीं सकते। अब यदि आपने उसी को लेके कह रहे मंदिर जी में ऐसा भाव क्यों आया, मंदिर जी में ऐसा भाव क्यों आया, तो वो तो था बहुत थोड़ी समय का, वो तो आखिर चला गया। अब जो नया 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 परेशान उससे होगे और कर्म उससे बंधेगा। यानी सांप तो निकल गया, एक क्षण को देखा था, पर वो लकीर पड़ी है, निशान पड़ा। अब वो निशान को पीटो, क्या होगा? ऐसी वो अशुभ राग आके तो समाप्त हो गया। नहीं आया क्यों, मंदिर में क्यों आया, तो वो तो चला गया। अब ये पश्चाताप करते रहे तो वर्तमान और बिगाड़ लो और उसकी परंपरा में भविष्य भी बिगाड़ लो। इसीलिए अपने यहाँ पश्चाताप के लिए अवसर नहीं है, आर्त ध्यान कहा है उसे। और अपन किसमें जीते अधिकतर? हे भगवान, मंदिर में ऐसा, कम से कम मंदिर में तो नहीं आना चाहिए था। कह रहे आ गया ना, अरे आके चला गया, रुका भी नहीं, आ गया। तो अब जो वो गया हो गया, जा चुका, अब उसको उपयोग में बारंबार खड़ा करके क्यों आया, यहाँ तो नहीं आना चाहिए था, कम से कम आज तो नहीं आना चाहिए था अष्टमी के दिन। तो अब उसको जो अपने उपयोग में बार बार घुमाओगे ना, ये पश्चाताप, ये विशेष कर्म बंध कराएगा। पश्चाताप कर रहे हैं ना, वो तो आके चला गया, क्यों आया क्यों आया क्यों आया, कि क्यों आया? वो कोई आपका गुलाम था क्या कि जब आप बुलाते तब आता? तो आपके हाथ में नहीं था और फिर भी आप इस तरह से अधिकार जमा रहे जैसे सब कुछ हमारे हाथ में था। क्यों आया ये? और भगवान का वर्णवाद कर रहे। तो भगवान का वर्णवाद क्या किया? कि उनसे पूछो, उनसे पूछते सब 7 तारीख को जब हम आपकी पूजन कर रहे होंगे उस समय कौन सा भाव आना है, तो वे बता देते कि पूजन कर रहे होगे और फिर भी वो गैस बंद किया कि नहीं किया, ये भाव आना है। और कितने भगवान? 1 2 10 अनंतों। और हम कह रहे नहीं क्यों आया, ये तो नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब उनके ज्ञान को कितना बड़ा पाप हो गया। इसलिए पश्चाताप आर्त ध्यान घोर पाप बंध का कारण। यानी घटी हुई घटना को अघटित तो कर नहीं सकते, वो तो घट चुकी और भगवान पहले से बता रहे और अपने हाथ में वो थी नहीं घटना, क्योंकि होती तो आप आने देते उसको, पहले रोक देते। तो अपने हाथ में थी नहीं और फिर भी दम्भ इस तरह का कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ हमारे हाथ में। क्यों आया क्यों आया क्यों आया? अरे क्यों आया? तुम्हारे हाथ में है क्या? वाकई वो तो जा चुका। क्रमबद्ध पर्याय की यदि स्वीकृति होगी तो इस पश्चाताप में नहीं उलझेंगे। अब और आगे वो भी तो सुनिश्चित है ना, तो निचली भूमिका में होंगे तो वो भी हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो उसका पश्चाताप नहीं। गुरुदेव सिंह की एक भाषा थी, राग का राग, यानी एक तो राग, अब उस राग का राग, यानी हमें पूजन करने का भाव आया, ये तो राग, अब बस ऐसे ही चलता रहे, हमेशा ऐसे ही आना चाहिए, ये राग का राग। ऐसे ही यहाँ एक तो वो पश्चाताप, अब उस पर भी पश्चाताप। अरे ये भी भाव क्यों आया, हमें आ गया था तो आ गया था, अब उसको लेके हम इतने क्यों परेशान हुए? तो उस परेशानी को लेके परेशान हो रहे, इतना क्यों लंबाया हमने, इतना क्यों लंबाया हमने, आधा घंटे तक यही सोच रहे, तो उस परेशानी को लेके परेशान।
क्रम मध्य पर्याय की स्वीकृति होगी तो उससे बच जाएंगे। और कदाचित भूमिका वैसी वो भी आएगा तो उसको लेके भी परेशान होते तो उससे बच जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं इस क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति से विराम लग जाएगा कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। इसलिए अब ज्यादा माथाफोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। सुनिश्चितता में तो स्थिति यहां तक है, अपन कह रहे कि फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं। अरे स्थिति ये है कि राग द्वेष की तो बात दूर रहो, और जब इनकी बात दूर रही तो पर में कुछ करें ये बात तो और ही दूर। किस समय क्या जाने ये भी हमारे हाथ में नहीं है। यानी हम प्रयास करके कि नहीं अब तो बस अकेले आत्मा को जानेंगे। आज अष्टमी तो आज तो अकेले आत्मा 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 ही जानेंगे, कि वो भी हमारे हाथ में नहीं। जिस समय आत्मा ज्ञान का गेय बनना होगा उस समय बनेगा, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं। आचार्य माणिक्यनंदी स्वामी ने परीक्षा मुख सूत्र में बहुत सुंदर उत्तर दिया। और प्रसंग ऐसा है, एक दिन चर्चा आई थी ना अपनी प्रच्छन्न बौद्ध, यानी है तो जन्मजात जैन और छिप करके बौद्ध जैसे बने बैठे। तो बौद्ध लोगों का ऐसा विचार रहता कि जो अपने को ज्ञान होता है ना तो वो उस गेय से ही पैदा होता है। यानी मैंने आपको जाना, तो आपको क्यों जाना? कि आप में से मेरा ज्ञान पैदा हुआ और आपके ही आकार का हुआ, इसलिए आपको जान लिया। तो इसके लिए उनके यहाँ 3 शब्द आते। आपसे पैदा हुआ मतलब यानी गेय से पैदा हुआ, यानी तद उत्पत्ति, संधि में बोलते हैं तद उत्पत्ति, तत् उत्पत्ति यानी उस गेय से ज्ञान हुआ। और इसलिए फिर वो गेय के आकार का होता, तो उसको नाम देते हैं तत् आकार। संधि हो जाएगी तो तदाकार, तो तत् आकार। और इसीलिए वो उसको जान लेता, तो इसको नाम देते भी तत् अध्यवसाय। तत् अध्यवसाय संधि में शब्द बन जाता तदध्यवसाय। तो तदुत्पत्ति, तदाकार और तदध्यवसाय। अब अपने आचार्य ने बात की कि ज्ञान कोई गेयों से उत्पन्न होता ही नहीं। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, मैं मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। तो फिर क्या, मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पा हर्षाया। तो अपने आचार्य ये कहते। तो इस पर से उन लोगों ने प्रश्न किया फिर कि अभी तो हमारे यहाँ बहुत सुंदरतम व्यवस्था कि जो ज्ञान जिस गेय से उत्पन्न होगा वो उस गेय के आकार बनेगा और उस गेय को जान लेगा, हमारी समस्या खत्म। यानी ऐसा ले लेना कि जैसे अपना लोक का नियम है ना कि भाई कौन किसकी संपत्ति का अधिकारी होगा, कौन किसकी सेवा शुश्रूषा करेगा बुढ़ापे में। तो सीधा सीधा नियम कि जो जिसकी संतान होगी तो अपने पिता की संपत्ति की वो अधिकारी होगी और बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करने की उसकी जिम्मेदारी होगी। तो सीधा सीधा न्याय है ना। अब कहें नहीं सब ये व्यवस्था मानने, तो फिर कौन बनाएगा व्यवस्था? राजेश भाई की संपत्ति का मालिक जिनेश भाई को तो नहीं, तो किसको मिलेगा? कौन निर्णय देगा? अभी तो सीधा सीधा न्याय कि भाई राजेश भाई से जिनेश भाई पैदा होंगे तो राजेश भाई की संपत्ति जिनेश भाई को मिलेगी और जिनेश भाई ही राजेश भाई को बुढ़ापे में सहयोग करेंगे। सीधा सीधा न्याय। अब आप कह रहे नहीं ये न्याय तो नहीं, तो फिर कौन व्यवस्था देगा? बहुत जटिल व्यवस्था हो जाएगी। ये प्रश्न बौद्धों ने अपने सामने डाला कि हमारे यहाँ की तो इतनी सुंदर व्यवस्था कि जो ज्ञान जिस गेय से पैदा होगा
वो उसके आकार होगा और इसलिए उसको जान लेगा, समस्या खत्म। यानी जो बेटा जिस माता पिता से पैदा हुआ तो माता पिता की पूरी संपत्ति उसकी और वो माता पिता की जिम्मेदारी संभालेगा, समस्या खत्म। अब आप कह रहे ज्ञान गेयों से पैदा नहीं होता, और जानता तो है गेयों को। यानी माता पिता बेटों को पैदा नहीं करते और फिर भी किन्हीं न किन्हीं बेटों को किन्हीं न किन्हीं माता पिता की संपत्ति तो मिलती है और फिर बुढ़ापे में संभालते भी हैं। तो फिर कौन व्यवस्था देगा कि कौन सा बेटा किस माता पिता की संपत्ति का अधिकारी होगा और किसको संभालेगा? ये व्यवस्था कौन देगा? बहुत बड़ी समस्या। अपने आचार्य ने कहा कि देखो, गेयों से ज्ञान की उत्पत्ति तो किसी भी रूप में संभव नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो गे जड़ चेतन सब प्रकार के, और जड़ तो कहते ही उसे कि जिसमें चेतनता है ही नहीं। तो जिसमें स्वयं चेतनता नहीं है उसमें से चेतनता कैसे उत्पन्न हो जाएगी? ज्ञान तो चेतन है तो वो कैसे हो जाएगा कि चेतन वालों से? तो अब उसमें कि चेतन वालों में भले चेतनता है और उसकी सीमा उनके ही तक है, और यदि होने लगे तब तो बहुत मजा आ जाता। अनंत अनंत भगवान है अपने, तो उनका ज्ञान अपने को मिल जाता। क्यों? जान रहे ना अपन, तो उनसे ज्ञान होता तो बस अपन आराम से अनंत ज्ञान स्तर बन गए। फिर आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता क्या रहती? पर जितना ही लाभ होता ना, नुकसान भी उतना ही हो जाता। कि दीवाल को जानते तो अपना जो ज्ञान वो भी चला जाता। भाई ज्ञान वाले को जानेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा, तो जड़ को जानेंगे तो खत्म भी हो जाएगा, तो घाटा भी उतना ही होता। तो ये तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो ज्ञान से ही पैदा होता है, ज्ञों से नहीं। तो फिर व्यवस्था कौन देगा? तो इतना सुंदर उत्तर दिया, स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्था पयति। संस्कृत का सूत्र है। यानी अपने अपने आवरण कर्म का क्षयोपम है, लक्षण जिसका वह योग्यता इसकी व्यवस्था करेगी। यानी हमारा कौन सा ज्ञान किस ज्ञेय को जाने कि उस ज्ञान की स्वयं की अपनी योग्यता। वो जो अपने यहाँ सूक्ति चलती थी ना, दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम, कि सब कौन निर्णय करेगा कि रोटी किसके पेट में जानी? वो बनाने वाली, वो किसान, कि सबके निर्णय फेल हो जाते। रोटी बना के रखी हो किसी को खाने के लिए, और ऐसे प्रसंग बन जाते कि वो बिल्कुल नहीं खा पाया, और कोई दूसरे जिनका आपने सोचा ही नहीं था और वे खा गए। होता नहीं होता? कितनी बार हो जाता है ऐसा? यानी जिनको खाने के लिए भोजन बनाया था वो तो ऐसी उलझन में उलझ गए कि घर पे ही नहीं आ पाए, नहा धो भी नहीं पाए। वो कोई ऐसे मेहमान आ गए कि जिनका आपने सोचा ही नहीं था, और वो सारा भोजन उनके पेट में चला गया। तो किसने लिखा था उस दाने दाने पर खाने वाले का नाम? कि वो उसकी योग्यता। अलग से किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी कि वो सोच सोच करके लिखता रहे। ऐसे ही ज्ञान को कौन ये बताएगा कि तुम किस ज्ञेय को जानो? कि उस ज्ञान की स्वयं की योग्यता। वो निर्णय करता क्या, बल्कि अनादि से निर्णित अकारण कि कौन सा ज्ञान किस ज्ञेय को जानेगा। तो अपने ऊपर इतनी भी जिम्मेदारी नहीं कि हे भगवान फिर तो और ही बंध गए। अभी कम से कम ज्ञान तो हमारे हाथ में था ना, कर नहीं सकते थे कुछ, पर ज्ञान तो कर सकते थे ना अपने हिसाब से। अब तो क्रमबद्ध पर्याय ने ये बता दिया कि वो भी अपने हाथ में नहीं, तो बंध गए। कि बंद नहीं गए, खुल गए। कैसे? ज्ञेय है अनंत और ज्ञान है एक। देखो पहले भी कई बार चर्चा आई है अपनी दूसरे संदर्भ में। तो एक दिन ये भी उदाहरण लिया था कि मैं आपको 5 पुस्तकें दूं,
कहूं आप किन्हीं को भी दे दो, कर दोगे इतना सा काम? हाँ, कर दोगे ना? कर दो तो कि साहब आप तो चले जाओगे और हम यहीं रहते, अब मात्र 5 दे रहे आप, तो जिन 5 को देंगे वे तो खुश हो जाएंगे, और जिनको नहीं देंगे वे बेमतलब के शत्रु, और हमें तो यहाँ रहना है, हमसे तो नहीं होगा ये काम। बोलो, क्योंकि हमें तो इनके बीच में रहना, मुफ्त के शत्रु, देना नहीं, चीज भी हमारी नहीं थी, व्यर्थ में आपने फंसा दिया, और हम जिंदगी भर पर ढुआएंगे उस शत्रुता को, वो बार बार कहेंगे देखो हमें नहीं दी थी, क्या दुश्मनी थी हमसे आपकी, क्या हमने तुम्हारा बिगाड़ा था, हमें क्यों नहीं दी थी? तो कौन भोगेगा जिंदगी भर? बोलो कितना कठिन काम। अब मैं ही 5 पुस्तकें दूं और 5 का नाम भी बता दूं कि एक इनको दे दो, एक इनको दे दो, एक इनको, तब अब किए देते। अब ऐसा ज्ञान पर आ जाए कि ज्ञान तो है एक, ज्ञान पर्याय एक और गे अनंत। तो यदि वो ज्ञान पर्याय स्वयं सुव्यवस्थित नहीं होती, यानी वो योग्यता से निर्णय नहीं होता, तो सबसे बड़ी समस्या ये आती कि कौन व्यवस्था देगा कि किसको जाने और किसको नहीं जाने। बोलो, और जो भी व्यवस्था देता वही दुश्मन हो जाता कि सब इनको जानो, इनको मत जानो। क्या होती हालत। और अभी अनंत ज्ञों को एक साथ जानने वाला ज्ञान तो प्रकट नहीं हुआ, और वो प्रकट भी तब होगा कि जब ये मान लो कि ज्ञों से ज्ञान नहीं होता, और इसलिए ज्ञों के प्रति पूर्ण निरपेक्ष हो जाओ, अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिर हो जाओ, तब वो ज्ञान मिलेगा। तो अभी तो वो ज्ञान है नहीं, तो अभी कितनी समस्या हो जाती। तो बढ़िया है ना कि हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, वो ज्ञान ही अपनी योग्यता से किसको जानना उसको जान लेगा, तो हमारे ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप खड़ा नहीं होगा, कोई चुनाव वाली समस्या हमारी नहीं रही। और इतना ही नहीं, पर सब सहज स्वीकृत हो गया। यानी जिनेश भाई को शास्त्री पढ़ने मिला। अब मान लो, उदाहरण के लिए, होना नहीं है पर उदाहरण, कि मान लो इनका जीवन बहुत दूभर हो गया चलना, यानी आजीविका बहुत गड़बड़ हो गई, तो अभी माता पिता को कोसने कहां डाल दिया हमें। बाकी बच्चे हमारे साथ वाले कितनी कितनी अच्छी अच्छी लाइन में गए, हमें इसमें फंसा दिया। अब एक क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत याद होगा तो कि हमारे ज्ञान का विषय क्या बनना है ये माता पिता के हाथ में नहीं था, हमारे हाथ में भी नहीं था। यानी कदाचित माता पिता खुली छूट दे देते कि बेटा जो लाइन चुनना हो चुनो, तो भी हमारे हाथ में नहीं था। वो ज्ञान का गेय सुनिश्चित था, तो हमारे ज्ञान का गेय शास्त्र ही बनने थे। अब क्या होगा, अब जो भी परिस्थिति बनेगी वो सहज स्वीकार, क्योंकि अब शिकायत किससे करें? माता पिता से, जो उनके हाथ में कहाँ था। और कभी कभी उल्टा भी हो जाता। मान लो माता पिता कह रहे थे नहीं बेटा ये लाइन नहीं चुनना, अच्छी नहीं, क्या बस विद्वान बनोगे, बाकी में क्या, तुम तो इंजीनियर बनो। अब बेटे को था भूत सवार शास्त्री बनने का। भूत इसलिए कि लोक में तो पागल कहते ना कि सब। दिल्ली के एक विद्यार्थी, शायद आपने सुना होगा नाम, नेमीचंद जी, माता पिता एकदम उल्टे विचार वाले। इसको तो उनकी मैं तो स्मारक में पढ़ूंगा, अच्छे धनाढ़ घराने का, माता पिता बहन दादा दादी सब एक और, वो ये लड़का एक और 10वीं पास, एक और 15 साल का लड़का। बहुत सबने समझाया, नहीं माना, यहां तक डराया धमकाया, 1 पैसा नहीं देंगे, यानी दिल्ली से जयपुर जाने तक का किराया भी नहीं देंगे, और कुछ कपड़े नहीं, कुछ नहीं, जा। मैंने कहा ठीक है मैं जाऊंगा। गर्मी की छुट्टी में छोटे मोटे काम करके
वो 10वीं के बाद में नए एडमिशन तक 2 महीने का 3 महीने के करीब अवकाश मिल जाता ना, उसमें 1000 रुपए इकट्ठे किए और जयपुर आया और कपड़े सब पूरे वहीं छोड़ के, बस जो बदन पे थे बस एक, कुछ नहीं दे रहा ना, कुछ नहीं, आप रखो, पहनाना दूसरों को, हम कुछ लेके नहीं जाएंगे, आप कह रहे ना हमें ऐसा चाहिए भी नहीं। और जो रुपए इकट्ठे किए थे उसके बल पे सब नई सिरे से शुरू किया और पढ़ता गया और छोटे छोटे काम भी करता गया, आराम से ठाठ से 5 साल पढ़ा और अभी यहाँ खतौली में लेक्चरर है, बढ़िया पोस्ट। अब वो माता पिता तरसते हैं दर्शन को, अच्छा है, सज्जन है, तो उपकारी का उपकार भूलता नहीं है कि आपने अच्छा किया, क्योंकि इसके बिना तो हम इतने दृढ़ भी नहीं हो पाते। तो खूब सहयोग देता है, बराबर संबोधन आदि सब कुछ। पर मुझे तो बस इतना कहना कि उसका तो अच्छा हो गया, कदाचित तो उल्टा हो जाता तो क्या होता? माता पिता क्या कहते? और जब ना माने जेठे के सीख, ले खपरिया मांगी भीख, तो क्या होता? अब एक क्रमबद्ध प्रयास स्वीकृत होती तो कि हमारे ज्ञान का ध्येय ये ही बनना था, इसलिए बना, इसलिए अब उसमें यदि ऐसा नहीं किया होता तो इस तो के लिए कहीं कोई भी अवसर नहीं, तो कितनी स्वतंत्रता मिल गई। यानी अब ये भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं कि कौन सा गे हम चुने, वो भी निश्चित। तो छूट गए कि बंध गए? छूट गए। और स्वतंत्रता ही तो सुखमय जीवन है। इतनी स्वतंत्रता मिल गई, अब इस स्वतंत्रता का उपयोग फिर कैसे करें? समय भी का हो गया है, आगे करेंगे इस पर चर्चा। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। हमारे भावों पर भी हमारा वश कैसे नहीं चलता है? अगला, पश्चाताप को आर्त ध्यान जैसा बुरा कार्य क्यों कहा गया है? अगला, ज्ञान के संबंध में बौद्धों की मान्यता बताते हुए वस्तु स्वरूप के अनुसार उसकी व्यवस्था और उसका लाभ बताइए। बस।